हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। 2.12। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में और अन्य श्लोकों में बार बार इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि हम सबको ये समझना है कि जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है। मनुष्य जीवन मिला है हमें अपने परमानेंट घर अर्थात भगवान के घर को प्राप्त करने के लिए। जहां तक ऐश करने का सवाल है, ऐश तो हम मनुष्य योनि में भी कर सकते हैं, और शायद अगर हम पिछले जन्मों में हमने मनुष्य योनि प्राप्त की होगी तो ऐश तो हम मनुष्य योनि में भी कर रहे थे, पंछी योनि में भी कर रहे थे, मछली योनि में भी कर रहे थे, पेड़ योनि में भी कर रहे थे, जीव जंतु योनि में भी कर रहे थे। तो मनुष्य योनि में ऐसा क्या खास है, ये सोचने की बात है। तो सोचने की बात यह है कि ये योनि हमें मिलती है भगवान के धाम यानी अपने परमानेंट घर वापस जाने के लिए, जहां जन्म मृत्यु आदि नहीं है। भगवान इस श्लोक में बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और तुम न रहे हो, यानी पास्ट में भी हमारा जीवन था, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कुछ लोगों के ऊपर मैं ये टिप्पणी क्या करता हूं कि ज्यादातर लोग, जैसे कभी कभी मैं चर्चा करता हूं किससे, तो बोलते कहां लिखा है जो कुछ है यही जीवन है, स्वर्ग नर्क यही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग नर्क लोग अलग अलग हैं। शास्त्रों का अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो देयर इज 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक हैं टोटल इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत अलग है, और इस भौतिक जगत में भी 14 लोक हैं, जिसमें ऊपर के जो लोकाज हैं वहां स्वर्ग लोक है, सत्य लोक है, और जो नीचे के लोकाज हैं और लास्ट में पनिशमेंट के लिए अलग से नर्क लोग हैं, पाताल लोक हैं, ये सारे लोग हैं। तो हम अपने कर्म के अनुसार, अगर हमारे कर्म आध्यात्मिक ना हो, भौतिक स्तर पर अगर अच्छे हों तो स्वर्ग लोकाज में, नहीं तो यहां पर भूलोक में यानी धरती पर, और नहीं तो फिर नीचे पाताल लोक में जाते रहते हैं। तो ये श्लोक ये प्रूव करता है कि हमारे पिछले जन्म भी थे, अगले जन्म भी होंगे। लोगों का आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिकता में इसीलिए विश्वास नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि बस जो कुछ है यही जीवन है। आप में से जो कोई भी भगवत गीता पे विश्वास करता है, श्लोक को पढ़िए, इसमें क्लियरली लिखा है कि पहले भी हमारे जन्म थे और आगे भी हमारे जन्म होंगे। अगर इस बात पे भी हम विश्वास हो जाएं कि हमारा एक फ्यूचर जीवन है, देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, तो शायद हम भगवत गीता के बाकी श्लोकों को ध्यान से सुन के समझना चाहेंगे कि हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद अगला जीवन है ही नहीं, या है तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। हम तो सोचते हैं कि जो हमारा ये जीवन बचा हुआ है, जिसका ये श्योर भी नहीं कि उसमें कितना बचा हुआ है, मे बी एक ही दिन बचाओ, एक ही साल बचाओ, 10 ही साल बचाओ, लेकिन हम अपने उसी जीवन को सुधारते रहते हैं। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ इस जीवन को छोड़ दें और अगले जीवन की परवाह करें, लेकिन ये भी समझदारी नहीं है कि हम आने वाले जो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर जन्म होंगे, अगर उनको हम थोड़े से प्रयास से सुधार सकते हैं तो हम उसकी तो परवाही ना करें, और जो इस जीवन है उसी के पीछे लगे रहें। ये भी तो कोई बहुत समझदारी नहीं है। अगर हमें अगला जीवन सुधारना है तो हमें बस थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, कुछ नियम फॉलो करने हैं, भगवान का नाम लेना है, थोड़ा सा भगवान उनकी भक्ति करनी है, थोड़ा सा अपने जीवन में माइनर चेंजेस लाकर अगर हम अगले जीवन को बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस श्लोक को पढ़ने के बाद 2.12 ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पिछले जन्म थे, उन्हीं जन्मों के हिसाब से हमें ये जन्म मिला, और अगले जन्म भी होंगे, 100% होंगे। आखिर क्यों अनिल अंबानी जो है धीरूभाई अंबानी के घर पैदा हुआ, इतने अमीर के घर, क्यों हम एक साधारण व्यक्ति, यानी आई डोंट वांट टू से दैट आवर पेरेंट्स वर ऑर्डिनरी, आई मीन दे वर नॉट सो रिच, क्यों हम एक सिंपल घर में पैदा हुए, और कुछ बच्चे जो एकदम जंगलों में, आदिवासियों में और गरीबों के घर, अंधे लूले लंगड़े, पता नहीं कैसे कैसे पैदा होते हैं। आखिर उन्होंने भी तो पिछले जन्म में कुछ ज्यादा गड़बड़ की होगी।
तो नहीं पिछला जन्म है और इसी हिसाब से जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं हमें अगले जन्म में जीवन मिलेगा और तब भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है कि क्यों ना अभी से हम इस बात को समझें कि अगला जीवन होगा और उसको सुधारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।